नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जब आज की मीडिया रिपोर्ट देख रहा था तो आज मुझे एक इंटरव्यू दिखाई दिया और वो इंटरव्यू था चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी का। और ये जो इंटरव्यू था ये उस संदर्भ में था जब बार बार ये चर्चा हो रही थी कि देवीलाल परिवार को एक हो जाना चाहिए और उसके बाद एक 3-4 दिन पहले एक कार्यकर्ता सम्मेलन में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस चीज पे साफ मना कर दिया था कि देवीलाल परिवार में यानी अभय चौटाला जी के परिवार में अब रणजीत चौटाला जी की या अभय चौटाला जी की कोई जगह नहीं है। तो उसके बाद का ये इंटरव्यू था, यानी उनके अभय चौटाला जी के बयान के जवाब में उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने अभय चौटाला जी के ऊपर पलटवार किया, काफ़ी ज़ोरदार पलटवार किया और अभय चौटाला जी को उन्होंने गलत ठहराने का प्रयास किया। लेकिन खैर ये तो अपनी अपनी सोच होती है। अगर वो अभय चौटाला जी के परिवार के साथ इकट्ठे हो जाते तो हो सकता है वो ऐसा पलटवार ना करते, लेकिन जब अभय चौटाला जी ने उनको मना कर दिया तो पलटवार तो करना ही करना था। लेकिन फिर भी चलिए एक बार इस इंटरव्यू के बारे में थोड़ी सी पड़ताल कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा और इसका हमारे हिसाब से क्या जवाब होना चाहिए या फिर क्या इसका अर्थ निकलता है। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जो अभय चौटाला जी ने जो मना कर दिया है परिवार इकट्ठा होने से, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो उसमें रणजीत चौटाला जी का ये जवाब था कि देखिए, लोकराज है ना, वो लोकलाज से चलता है और ये लोकलाज की यानी ये पब्लिक की भावना थी कि ये परिवार एक हो, और पब्लिक की भावना के खिलाफ जाके अगर कोई काम करता है तो वो लोकतंत्र के हित के लिए नहीं है, वो समाज के हित के लिए नहीं है। और अभय चौटाला ने जो ये मना किया तो ये एक तरह से जनता का अपमान किया है। तो ये कहना था अभय चौटाला जी रणजीत चौटाला जी का। तो इसके जवाब में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभय चौटाला जी ने पहली बात तो ये कि अभय चौटाला जी की मर्जी है कि वो किसके साथ रहना चाहें, किसके साथ नहीं रहना चाहें। और जब वो नहीं रहना चाहते तो इसमें लोकराज या लोकराज कहाँ से आती है, ये समझ से परे की बात है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, रणजीत चौटाला जी ने अगले सवाल के जवाब में कहा कि कीचड़ में पत्थर कौन मारे, और अभय चौटाला एक कीचड़ मैंने पत्थर मारने का प्रयास किया। तो पहली बात तो इसका मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपको ये लगता था कि अभय चौटाला जी कीचड़ है यानी बदतमीज है, तो क्यों आपने प्रयास किया, क्यों उनको छेड़ने की कोशिश की। क्या उन्होंने कहा था कि आपको कि हमारे परिवार में चाचा जी आ जाओ। प्रयास तो आपका, आप इस उम्र के इस पड़ाव में, जब आप अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, तब आप ये प्रयास कर रहे हैं कि आज जो ग्राफ धीरे धीरे उठने लग रहा है अभय चौटाला का, तो शायद हो सकता है आपके को भी उसका कुछ न कुछ बेनिफिट हो जाए। तो जब आप अपने स्वार्थ में वो प्रयास करने लग रहे थे तो अब उनको अभय चौटाला को कीचड़ कहना या फिर बदतमीज कहना, ये मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा ठीक सा उनका जवाब है। खैर चलिए, तो अपने अपने वो है दोस्तों। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को 5 बार सीएम बनाया और 3 बार तो 3 दिन के लिए और 5 दिन के लिए और 7 बार के लिए बनाया। और इसका खामियाजा देवीलाल जी को ये भुगतना पड़ा है कि 1989 में 90 में वीपी सिंह की जब सरकार आई तो रात के 12 बजे देवीलाल को उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, अर्थात देवीलाल की बेइज्जती हुई। और वो किसके कारण बेइज्जती हुई, वो ओम प्रकाश चौटाला के कारण। और अगर मुझे सीएम बना दिया जाता तो वो उनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती नहीं होती और इतना ज़्यादा उनको पार्टी से नहीं निकाला जाता। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि ये देवीलाल जी का ओम प्रकाश चौटाला के प्रति विश्वास ही था कि 3 दिन 5 दिन और 7 दिन के सीएम रहते हुए भी रणजीत चौटाला जी को उन्होंने नहीं बनाया। तो अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो कौन जिम्मेदार है। क्या रणजीत चौटाला जी जिम्मेदार नहीं है। क्या रणजीत चौटाला जी ने बार बार ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री हटाने का प्रयास नहीं किया। क्या उन्होंने जब वो सीएम बनने की शपथ ले रहे थे उससे पहले शपथ लेने का प्रयास नहीं किया, अर्थात उनकी जड़ काटने का प्रयास नहीं किया। और जब सीएम बन चुके उसके बावजूद भी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार को गिराने का, देवीलाल जी से ऊपर से होकर सरकार गिराने का प्रयास किया। और सम्राट होटल में एक जो मीटिंग की थी वो भी उसी का प्रमाण था कि ओम प्रकाश चौटाला की सरकार गिराई जाए और वो खुद सीएम बने। तो जब ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ खुद इतने वो करने लग रहे हैं तो उसके बाद वो ओम प्रकाश चौटाला को बनाते हैं या नहीं बनाते, ये तो देवीलाल जी का मामला था। वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाए, आपको नहीं समझ पाए। हालांकि लड़के तो देवीलाल जी के आप भी थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा विश्वास किया ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर, तो ओम प्रकाश चौटाला जी को उन्होंने बना दिया बार बार सीएम। तो इसमें ये कहना, अब उनके जाने के बाद ये कहना कि ओम प्रकाश चौटाला के कारण देवीलाल की बेइज्जती हुई, आज इस टाइम में कहना ये अनुचित है। रही बात एक सवाल के जवाब में, उन्होंने कहा कि महम कांड
कैसे हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये सभी को पता है। तो रही बात महम कांड की, तो हो सकता है महम कांड में कुछ गलतियां हुई हो, तो उसका खामियाजा भी चौटाला परिवार को भुगतना पड़ा, ओम प्रकाश चौटाला को भुगतना पड़ा। पलट के कभी भी चौटाला परिवार, वो चौटाला परिवार जो महम को अपना घर समझा करता, रोहतक को अपना घर समझा करता, वो बार बार हारे उस चुनाव के अंदर, और हार के ने वो दोबारा पलट के आए भी नहीं। हालांकि बाद में उनका एक कार्यकर्ता बलवीर सिंह बाली पहलवान जिसको बोलते वो जरूर आया, लेकिन देवीलाल परिवार से या ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से कोई भी नहीं जीत पाया। तो इसमें आपको क्यों दुख होने लग रहा है? उन्होंने गलती की तो उन्होंने भुगती। अब चलिए कोई बात नहीं, रही बात इस चीज़ की कि आप ये कह रहे हैं कि मैं उनका चाचा हूँ, मैं परिवार का बड़ा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, तो क्या ऐसा हो सकता है? ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं चौटाला जी। तो उसके जवाब में फिर वही जवाब है कि क्या पीठ में छुरा घोंपना और किसको बोलते हैं? जब देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला को 87 में टिकट नहीं लेने दी, खुद टिकट लेके ने जीत के ने मंत्री बने, कृषि मंत्री बने, और ओम प्रकाश चौटाला जी को एमएलए की टिकट भी नहीं मिली। हालांकि बाद में उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, लेकिन पार्टी की तो टिकट नहीं मिली ना उनको, और न कोई पद मिला। उसके बाद भी जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसको भी गिराने का प्रयास किया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है क्या? अब रही बात ये कहना कि अभय चौटाला जी एक सिंसियर बच्चा है, और अगर 2019 के चुनाव में अभय चौटाला के खिलाफ क्रांति थी, अगर फिर भी वो अभय चौटाला का साथ, दुष्यंत चौटाला का साथ दे देते तो 10 की जगह और 10 सीटें आती। तो कैसे साथ देते ये मेरी समझ में नहीं आया। 2019 के चुनाव में पत्रकार वार्ता में, जिसमें मैं खुद भी शामिल था, उसमें एक पत्रकार ने सवाल किया था कि क्या इस परिवार को एक नहीं हो जाना चाहिए? तो उस टाइम तो दुष्यंत चौटाला ने ही साफ मना कर दिया कि हम इस परिवार के साथ इकट्ठे नहीं होंगे। तो फिर कैसे अभय चौटाला जी साथ दे देते, और क्यों दे देते? किस बात के लिए दे देते? किस लालच में दे देते? क्या इसके लिए कि परिवार एक है? तो अगर परिवार एक था तो फिर ये अभय चौटाला ने और दुष्यंत चौटाला जी ने भी तो सोचना चाहिए था कि अगर वो उनकी मदद तो चाहते तो उनको भी, तो उनका भी फर्ज है कि संकट की इस घड़ी में परिवार एक हो, साथ में एक हो जाए। तब तो अभय चौटाला जी ने या दुष्यंत चौटाला जी ने नहीं सोचा। आज आप कह रहे हैं कि अभय चौटाला जी एक सिंसियर बच्चा और परिवार एक हो जाना चाहिए। तो ये अपने अपने हिसाब से सोचना, मैं इसको नहीं मानता कि ये थोड़ा उचित है। अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, अपने आप को ठीक साबित करना, ठीक है आपकी नज़र में रणजीत जी ठीक होगा ये, लेकिन पब्लिक तो सारी चीज़ों को देखती है ना। और अब आपका ये कहना कि वो इतने बदतमीज आदमी है कि स्पीकर के साथ भी उन्होंने बदतमीजी दिखाई, तो स्पीकर के साथ दिखाई, हर आदमी का अपना स्वभाव होता है, वो कहीं बदलता थोड़ी है। ठीक है, अगर वो बदतमीजी दिखाते हैं तो इसका खामियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ता है। लोग उनके पास जाने से डरते हैं, पत्रकार उनसे सवाल करने से डरते हैं, तो उसका नुकसान भी तो उन्हीं को होता है ना। तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि अब वो एक सीरियस नेता और सीरियस प्रयास करने लग रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने व्यवहार में सुधार करें, मधुर व्यवहार करें, खासकर मीडिया वालों के साथ थोड़ा ठीक व्यवहार करेंगे तो उन्हीं को बेनिफिट होगा, नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में उनको नुकसान होगा। अब ये एक ऐसा चांस मिलने लग रहा है अभय चौटाला जी को जहां वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला तो फिर जनता खुद देखेगी। तो इसमें रणजीत चौटाला को तो किसी तरह का मीन मेख निकालने की जरूरत है नहीं। खैर दोस्तों, चलिए, ये राजनीति है, अपनी अपनी वो होती है, हर आदमी इसमें अपने आप को ठीक समझता है, ठीक कहता है, दूसरे को हमेशा गलत ठहराने की कोशिश करता है। जो भी है, ये देवीलाल परिवार का मामला है, तो इसमें देवीलाल परिवार जाने वो जाने, इसमें तो हम तो सिर्फ उन्हीं की बातों का सिर्फ जवाब ही निकाल सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी विवेचना ठीक है तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि गलत है तो भी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह की विवेचना आपके सामने लाता रहूँ। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।